जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10 का मैथ जो है अध्याय 4 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये डॉक्टर मनोहर रे बुक का है। ठीक है, यहाँ पे यूपी बोर्ड के लिए 2026-27 के लिए। यहाँ पे देखिए जो है क्लास 10 का मैथ जो है प्रश्नावली 4 का ए है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब जांच करना है हमें कि निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में क्या है x-3 है। अब इसे हमें हल करना है, तो चलो हम पहला क्वेश्चन जो है आपका हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न दिया है x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 ब्रैकेट में x-3, ये है प्रश्न। अब इसका हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते होंगे सभी बच्चे। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। कभी कभी ये फार्मूला ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फार्मूला बस ऐसे याद होना चाहिए बस। अब देखो इसका फार्मूला क्या हो जाए, a स्क्वायर मतलब x का वर्ग प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 होता है सूत्र में, a एक मान x दिया है, b का मान 1। ठीक है, तो वही फार्मूला मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, बराबर इसका अंदर गुणा कराएंगे 2x हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, अब 2x का गुणा होगा, 2x का गुणा होगा तो 2x आएगा, क्योंकि 1 का गुणा करा देंगे इसमें ना, 2 1 का 2 और फिर x रहेगा, 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस ये कितना है आपका -6, इधर आएगा +6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x है, इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अतः यहाँ लिख दीजिएगा ये जो है यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये यक्ष घात अधिकतम घात कितना है 2 है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों है दोस्तों मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। ठीक है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। अब हम दूसरा प्रश्न आपको बताएंगे। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, दूसरा प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया है, तो इसको उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर यहाँ पे दिया है क्या, ब्रैकेट में -2 दिया है और यहाँ पे x माइनस मतलब 3 माइनस x, ये आपका प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, फिर 2 गुणा 3 कराएंगे 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा -6, क्योंकि प्लस माइनस -6, फिर माइनस प्लस, तो 2 गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा -2x, और यहाँ पे -6 इधर आएगा +6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर 2 और 2 माइनस माइनस से प्लस होता है, मतलब जुड़ता है। ठीक है, तो -4x हो जाएगा। ठीक है, +6 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये आपका इस प्रश्न का आंसर, मतलब ये क्या हो जाएगा, हमें लिखना क्या पड़ेगा, अतः यह क्या होगा दोस्तों द्विघात समीकरण होगा, घात समीकरण है। ठीक है, ये क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो लिख दीजिए यह द्विघात समीकरण है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको आंसर बना देना। यहाँ पे पहले का क्वेश्चन दूसरा, यहाँ पे ये पहला वाला क्वेश्चन था और ये आपका दूसरा वाला प्रश्न का मैंने हल कर दिया। यहाँ पे पहला था और दूसरा था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है,
ये भी जांच करके बताना हमें द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ पे प्रश्न है तो हम इसको सीधा हल करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 है, फिर दूसरे अगले ब्रैकेट में x प्लस 3 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न उतार लीजिए x माइनस 2, अगले ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर क्या है x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो x पहले लिख दो, इसको बाद इसको ब्रैकेट में x प्लस 1। ध्यान से देखिए, पहले x लिखा, फिर इसको ब्रैकेट में लिख लिया, फिर माइनस 2 लिखिए, फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, बराबर इसको x लिखिए, फिर ये ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 3, अभी माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 3 ऐसे। ठीक है, अब देखो x में x गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा x में होगा तो 1x हो जाएगा, फिर माइनस इसका इसमें होगा 2x हो जाएगा, तो प्लस माइनस से माइनस 2 1 का 2 गुणा करा देंगे। ठीक है, बराबर इसका इसमें गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा माइनस 1 का गुणा x में होगा तो 1x होगा माइनस में, प्लस माइनस से माइनस 3 1 का 3 इतना हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस से काट सकते हैं क्योंकि ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दो में से क्या करेंगे, दो में से एक घटाएंगे तो माइनस 1x आएगा। ठीक है, और ये माइनस 2, और ये जो कटा है इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए काट दिया मैंने। ठीक है, बराबर 3 में से एक घटाएंगे तो 2x आएगा। ठीक है, माइनस 3 बचेगा। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, जो है इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस 1x था, अब ये इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 था ही, ये इधर आएगा प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो 2 और 1 माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक दोस्तों, और क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यक्स का अधिकतम घात कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है अधिकतम घात। ठीक है, 1 ही है, इसीलिए आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। यक्स का अधिकतम घात कितना है, 1 ही है, इसमें 2 नहीं है। अगर 2 होता तो द्विघात समीकरण कहलाता, बट इसमें नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण क्या है दोस्तों, नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई पूछेगा क्यों द्विघात समीकरण नहीं है, बता दीजिए क्योंकि यक्स की घात जो है अधिकतम घात 1 ही है, 2 नहीं है। 2 होता तब द्विघात समीकरण कहलाता, 3 होता 3 घात समीकरण। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हल कराते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वही प्रश्न है, जांच करके मतलब हमें बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चौथा प्रश्न है, ये पहले ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5, ये प्रश्न है। अब इससे हम हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए हल। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, x माइनस 3 हो जाएगा और 2x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 5। मतलब जो प्रश्न पहला दिया था मैंने वही पहला मतलब चौथा प्रश्न है, तो वो चौथा प्रश्न मैंने उतार लिया है। ठीक है, अभी पांचवा भी हम हल करके बताएंगे। ठीक है, अब देखो x लिखो पहले, इसको ब्रैकेट इसके साथ पूरा लिख दो, 2x प्लस 1, फिर माइनस 3 लिखिए, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट पूरा उतार लीजिए जो जो दिया है, 2x प्लस 1 बराबर इसका इसमें गुणा करा दीजिए, x में x गुणा हो जाए, x में x गुणा हो गया x स्क्वायर, फिर 5 का गुणा x में होगा तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका इसमें गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x है ना, अब प्लस 1 गुणा x में होगा तो 1x हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, प्लस माइनस से माइनस 6x हो जाएगा, फिर 3 का 3 प्लस माइनस से माइनस 3 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, अब ये कितना है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, इसके आगे एक रहता है, इसके आगे एक रहता है, इतना जानते रहिए। अब 6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 5x आएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 3 बचा है, बराबर 0। ठीक है, इधर वाला सब इधर ला दिया मैंने। ठीक है, इसको घटा के भी लिख दिया। अब देखो ये यहाँ पे एक रहता है ना, इसका आगे मैंने बताया यहाँ पे एक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में से अगर कुछ भी नहीं लिखा तब भी एक रहता है, यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो x स्क्वायर आएगा, मतलब 1 x स्क्वायर आएगा। 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 5 10 हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। क्या है आपका द्विघात, ठीक है, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, अतः यहाँ लिख दीजिए, अतः
यह जो है यक्स का जो अधिकतम घात है 2 है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको लिखना रहेगा, ठीक है, ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, यक्स की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। और नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख दो यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है यक्स की, ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर चौथा। अब हम पांचवा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, प्रश्न नंबर पांचवा। अब देखिए हम लोग पांचवा प्रश्न हल करेंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न क्या है, यहाँ पे उतार ले रहा हूँ, पहले हल करने के बाद क्वेश्चन उतारा जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रश्न जो था ये वाला पांचवा, मैंने पांचवा जो है प्रश्न यहाँ से, ये प्रश्न पांचवा है, ठीक है। तो ये प्रश्न मैंने वहां से लिख लिया वहां पे, ठीक है। अब देखना हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसका सूत्र बैठाएंगे। देखो a माइनस बी, मतलब आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपका क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है ना। तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी का मतलब 2 का वर्ग, ठीक है। और माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 होगा। एक मान क्या है, एक्स है, और बी का मान क्या है, 2 ही है, ठीक है। अब देख लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, क्योंकि इधर आएगा माइनस में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3x है, और ये माइनस में इधर आएगा प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इधर आएगा तो प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस 1 बचा है, ठीक है। और ये प्लस 4 है, इधर आएगा माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0। 4 3 7x हो जाएगा, और घटाएंगे कितना जाएगा बताओ, 4 में से 1 घटाएंगे माइनस 3 है, क्योंकि माइनस चिन्ह अधिक है ना। तो ये दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना है, 1 आ रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर कोई पूछेगा क्यों नहीं है, तो बता दीजिएगा क्योंकि यक्स का अधिकतम घात कितना है, 2 नहीं है, मतलब यक्स की अधिकतम घात 1 ही है, 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, असली बात है, ठीक है। तो इसको भी आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिए होंगे। अब चलिए हम अगला प्रश्न आपको हल करा देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ए भी है, मतलब प्रश्न नंबर छठवां भी। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब है बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम छठवां प्रश्न यहाँ पे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है, ठीक है, बराबर 2x ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। ये है आपका प्रश्न। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, अब मैं आपको फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सूत्र a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही फार्मूला यूज करेंगे। तो a क्यूब, यहाँ पे देखो अगर माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, सब में प्लस कर दो, प्लस वाला फार्मूला दिया है, माइनस का नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब कर दीजिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, एक मतलब x है, b का मतलब 2 है, ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी मतलब यही होगा ना, वही उतार लेंगे, ठीक है। देखो यही सेम फार्मूला बैठाया हूँ, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये 3 सूत्र में रहता है, देखो यहाँ पे 3 दिया है, a का मान आपका x है, b का मान ये है, ठीक है, और a प्लस बी वही रहेगा बराबर। अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये उतारो, पहले तो समझा देता हूँ, 2x
देखो देखो 2 को x का गुणा x स्क्वायर में कराएंगे तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इतना जानते रहिए। फिर माइनस तो 2x गुणा 1 में होगा 2x आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, x क्यूब है, और यहाँ पे क्या है, 2x क्यूब है, इधर लाएंगे तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस 3 दूना 6 x, ब्रैकेट में क्या होगा भैया, x प्लस 2, और बराबर यहाँ पे क्या बचा है, माइनस 2x बचा है, ठीक है। अब देखो इसको घटाएंगे तो माइनस 1x स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे लिख सकते हो रहता ही है, ठीक है, माइनस 1x क्यूब प्लस 8 है, ठीक है, प्लस अब एक का एक में गुणा करोगे तो 6x स्क्वायर, एक्स में एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12x, ये प्लस माइनस इधर आएगा, प्लस 2x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 1x क्यूब, अब प्लस 6x स्क्वायर, फिर एक एक घटा जोड़बा तो 14 हो जाएगा, 14x। अब ये जो 8 है यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा क्रम से लिखा हो, ठीक है, ऐसे। तो दोस्तों इसमें x की अधिकतम घात कितना है, 2 से अधिक है, तो मतलब द्विघात समीकरण नहीं होगा, आपसे सीधी बात है, त्रिघात समीकरण है ये तो, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब भैया क्यों नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात 2 से अधिक है, 3 है, अधिकतम घात इसका 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, तो फटाक से इसका आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इधर बता देता हूँ ये वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम इधर ये प्रश्न नंबर आपका 7वां बता देता हूँ, ठीक है, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 7वां प्रश्न हल करेंगे, प्रश्न नंबर 7वां है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। तो ये प्रश्न उतारिए पहले, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ये मैंने प्रश्न उतार लिया है, ठीक है। अब देखो प्रश्न उतार लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम ऐसे उतारेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब इसका a माइनस बी का होल क्यूब, देखो मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया था a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है, a क्यूब होता है माइनस बी क्यूब होता है माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फार्मूला ये याद रहेगा तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। फार्मूला तो मेन है, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी याद कर लोगे तभी तो कर पाओगे। चलो अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a, एक मतलब एक्स, बी मतलब 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, वही आ जाएगा, ठीक है, फार्मूला मैंने बैठा दिया। अब देखो ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब है ना। देखिए दोस्तों क्या बचा है, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 1 बराबर, यहाँ पे क्या 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, माइनस 3 दूना 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 2। अब देखो इसको ऐसे रहने दीजिएगा, 4x क्यूब स्क्वायर है, स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 8 है, ये इसका अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब देखो ये माइनस 4x स्क्वायर है, ये माइनस से इधर आएगा, प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस x है और ये कितना है, प्लस x है, प्लस 12x है तो इधर आएगा, माइनस 12x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 है, अभी ये इधर आएगा तो माइनस 8 था तो इधर आएगा, प्लस 8 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, लड़ुआ, जिसको 0 बोलते हैं, ठीक है। अब देखना 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस माइनस है, तो प्लस वाला चिन्ह अधिक है तो 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस x आएगा, और माइनस देखो 12 और 1 इसके आगे रहता है, 12 1 क्या हो जाएगा, 13, तो यहाँ पे 13x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जुड़ जाएगा, प्लस 8 और प्लस 1 9 हो जाएगा, बराबर 0। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं
अधिकतम घात इसमें कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। यक्स की अधिकतम घात 2 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। यहाँ लिख दीजिएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितना है, 2 है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न हम करा देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8वां, ये भी जांच करके हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या है, 2x मतलब ब्रैकेट में है 2x माइनस 1 है, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 3 बराबर x प्लस 5, अगले ब्रैकेट में है x माइनस 1। चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां है, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, ठीक है। ये आपका प्रश्न मैंने उतार रहा हूँ अभी। x माइनस 3 है बराबर x प्लस 5 है, और यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है। अब देखना, ये 2x लिखिए, ब्रैकेट में इसको उतार लीजिए, x माइनस 3 माइनस 1 लिख दीजिए, x माइनस 3 बराबर यहाँ x लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस 5 लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या रहेगा, x माइनस 1। अब देखो, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2x में x गुणा होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2 त्याई 6x हो जाएगा, माइनस 1x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 का 3 ही हो जाएगा, बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें 1x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 5, ठीक है, इतना। अब देखो, ध्यान से देखना, 2x स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 6 और 1 7, माइनस माइनस है ना, तो माइनस 7x हो जाएगा। अब देखना, यहाँ पे 5 में से, चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ना, ठीक है। चलो देखो, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है, 6 में से 1 जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और प्लस 3 बचेगा, ठीक है, बराबर यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, और 5 में से 1 घटाएंगे तो प्लस 4x बचेगा, ठीक है, माइनस 5, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे 2x स्क्वायर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 7x है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है ना उधर, इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा। अब देखो प्लस 3 बचा है यहाँ पे, ये प्लस में माइनस में इधर आएगा इस तरफ, बराबर किस तरफ, प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, लड़ुआ, मतलब 0 बच जाएगा, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे इसका आगे एक लिख सकते हो, एक रह ही करता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1x स्क्वायर आएगा ना, माइनस 7 और 4 11, माइनस माइनस जुड़ता है 11x हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देखिएगा। अब प्लस इसको जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 3 8, प्लस में जुड़ता ही है। तो ये आपका क्या है भाई, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। और क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है वन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 8वां। अब हम आपको 9वां बताने वाला हूँ। चलिए अब हम 9वां देखते हैं, हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ 9वां प्रश्न, ठीक है। देखना 9वां प्रश्न हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 9वां प्रश्न हल लिखूंगा। यहाँ पे प्रश्न है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर है। ये मैंने प्रश्न जितना भी था, मतलब ये प्रश्न नंबर 9वां, उतना मैंने पूरा ऐसे उतार लिया है। हल करोगे तो भाई उतारोगे, तो मैंने यहाँ पे उतार लिया है। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा बराबर इसका हम स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसको भूलना ही नहीं है, ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। अब देखो, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर
-2 सूत्र में होता है, एक मान x है, b का मान 2 ही है, ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे 3x + 1 बराबर, यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होता आएगा, -2 दूनी 4x हो जाएगा। अब देखो 3x है, ठीक है, ये माइनस से इधर आएगा, +4x प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे +1 पहले से है और ये +4 इधर आएगा, इस तरफ -4 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखो 4 3 7x हो जाएगा और प्लस माइनस से घटेगा, -3 आएगा बराबर 0। अब देखो इसमें x का अधिकतम घात 2 नहीं है ना, 2 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ये एक घात समीकरण है, क्योंकि एक ही है ना इसमें, तो द्विघात समीकरण नहीं है, लिख दीजिए अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, सिंपल सी बात है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का अधिकतम घात 2 नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न हल कराने, ठीक है। तो अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हल लिख लीजिए, ठीक है। हल लिखने का मतलब जो प्रश्न दिया है तो भाई उसको उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे उतारने का मतलब जैसे देखो हल लिख लिया मैंने। अब देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया, तो मानेंगे, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना होगा भैया, x, ठीक है। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x + 1, ठीक है। इसको हम x + 1 माने, क्योंकि देखो क्रमागत का मतलब होता है, जैसे देखो जैसे पहला x हो गया तो दूसरा क्या होगा, x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा, x + 3 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ना, तो ये क्रमागत संख्या है, ठीक है। और ये नहीं पूछा है सम विषम, अगर सम विषम बोलता तो हम अलग अलग से उसको मानते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखो भैया, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब हम कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब गुणा, तो हम इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो ये पहला x है, दूसरा क्या है, x + 1 है, तो इसका हम गुणा कराएंगे, तो यहाँ बीच में गुणा है, ठीक है, बराबर कितना है, 300, कितना है 308, यहाँ पे 306 है, ठीक है। अब देखो 306 है तो 306 मैंने लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1x आ जाएगा बराबर 306। अब इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस क्या है, x है, एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं होगा इससे, माइनस इधर आएगा 306 बराबर 0 बच जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणा करने पे आना चाहिए आपका 306 और घटाने पे आपको आना चाहिए, यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा कि गुणा करने पे 306 आना चाहिए, घटाने पे 1 आना चाहिए। तो इसका गुणा हो क्या होगा भैया, तो मैं बता दूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है तो प्लस ही लिखिए, यहाँ पे 18 में से 17 घटा दीजिए तो आप जाएगा आपका ये 1x आ जाएगा, और 1x तो आएगा, ठीक है, और आपका जो है गुणा कराएंगे 306 आ जाएगा, ठीक है, ये भी जानते रहिए, ठीक है। गुणनखंड आप लोग कक्षा 6-7 से ही सीखते आ रहे हैं गुणनखंड, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 18x हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, इसका अंदर गुणा कराने 17x हो जाएगा, -306 बराबर लड़ुआ।
अब देखो 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन कर देंगे। x ब्रैकेट में x प्लस 18 आ जाएगा, माइनस 17 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 17 18 में 306 होता है, तो यहाँ 18 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, इसमें बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, तो x प्लस 18 अलग लिख दीजिए और x माइनस 17 अलग लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 0। अब थोड़ा सा हम इधर हल कर लेता हूँ, ठीक है, या रुकिए रहो, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ इसको ऐसे। चलिए देखो, अब हम x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 18, ठीक है। तो माइनस में हम लोग लिया नहीं जाता, इसको भी छोड़िए। यहाँ पे देखिए x माइनस 17 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। x मान 17 आ गया। हमें क्या निकालना था, मतलब पूर्णांकों को ज्ञात करना था। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, उसके नीचे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक संख्या, थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। पूर्णांक संख्या कितना है, कितना था यही उतार रहा हूँ भैया। संख्या x है तो x मान कितना है, 17, तो यहाँ पे 17 लिख दीजिए। अब देखो दूसरा कितना है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्रमांक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या क्या होगा, 17 प्लस x, x मतलब 1, देखो x प्लस ए है ना, जैसे देखो आपका क्या है, x प्लस 1 है तो x मतलब 17 रखोगे प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी पूरा वही लिख दीजिएगा, पहला धनात्मक मतलब पहला धनात्मक की जगह पे पहला क्रमागत लिख दीजिएगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या, फिर दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की संख्या 18। तो यही हमें आंसर हो जाएगा, बस इतना ही हमें करना रहेगा, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हम आपको बताने वाले हैं अगला प्रश्न, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखने को जरूर मिलता है और अच्छा खासा नंबर 6 नंबर पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेते। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखिएगा हल, ठीक है। तो हमें जो मानना तो वही लिखेंगे भाई, जो मानना तो वही लिखना पड़ेगा। चलो तो माना, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है तो गाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा, ठीक है। ये रेलगाड़ी की मैंने चाल मान लिया। अब देखो 400 किमी की दूरी तय करने में लगेगा समय, आप लोग जानते होंगे, क्या पढ़े हो, चाल बराबर पढ़े हो ना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये पढ़े हो, बताओ कमेंट करके, दूरी बट्टा समय, ये पढ़े हो ना अच्छे से। अब ये आप लोग पढ़े हो, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, समय को यहाँ भेज दें, जैसे समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल होगा। मतलब ये फार्मूला अगर हम ऐसे बना मतलब यूज कर लें इसका, देखो 400 यहाँ पे लिख देंगे, 480 किमी चलने में लगा समय,
समय। अब समय और क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है आपका, रेलगाड़ी की चाल तो माने दूरी कितना है 480, तो 480 यहाँ लिख दीजिए, ये है 480। और चाल क्या है आपका, यक्स माने हो, यक्स लिख दीजिए, घंटा। ठीक है, क्योंकि दूरी बटा चाल, दूरी आपका क्या है एक्स, दूरी आपका 480 है और चाल मैंने अभी यक्स माना है। ठीक है, इतना समझ में आया ना आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया। देखो अब फिर क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा हमें क्या कर दे कमी, तो यहाँ लिख दीजिए उसकी चाल में 8 किमी प्रति घंटा की कमी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में लिखिएगा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल में कमी, कमी कितना हुआ भैया, यक्स माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना कमी है, एक्स माइनस 8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। का मात्रक आप लोग जानते ही हैं क्या होगा, किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किमी प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे किमी प्रति घंटा। ठीक है, किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चाल में कमी हो गया, तो हम लिखेंगे पुनः जो है 480 किमी, जब कमी होगा तब भी 480 किमी की चलने में लगा समय, तो भैया समय जो लगेगा, दूरी सेम रहेगा 480 किमी, तो दूरी कितना है 480 है, सभी का दूरी 480 है, और इतना कम समय लग रहा है तो उसको बटे में कर दें, क्योंकि दूरी बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 480 और चाल क्या है आपका, मैंने यहाँ पर निकाल दिया, रेलगाड़ी की चाल में कमी, तो चाल यही है ना, कमी कर दिए थे जो, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चाल आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका क्या हो जाएगा, घंटा, किमी घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, अब भैया ये आपका घंटा हो गया, समझिएगा। अब हमें क्या करना है, तो क्या कह रहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगा। जब उसकी चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाएगा, तो उसी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अब इसमें अधिक समय ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार जो है यहाँ पे देखना, पुनः प्रश्नानुसार लिखना चाहो लिख सकते हो, या लिखो मत, थोड़ा समझ लो। ये क्या कह रहा था आपका, थोड़ा सा इसको हम कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है 480 और कितना दिया है x। ठीक है, बराबर कितना है आपका -x, पहले लिख दो। ठीक है, और फिर क्या है 480, दोनों बराबर कर दो पहले। ठीक है, आप कहोगे सर बराबर कहे गए हैं, देखो दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब देखो बात समझ, दोनों को बराबर कर दिए। देखो क्या कह रहा था, एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि दोनों की यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाए। जब भैया उसकी चाल दूरी इतनी ही है, यदि उसकी चाल जो है 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाए, तो उसी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो देखो भैया ये इतना था, जब कम कर देगा तो उसकी समय जो इतना जो चाल कम कर देगा, तो जब चाल में कमी हो जाएगा तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगा। तो भैया एम में अधिक समय लगे ना, एम में लगे ना, तो एम में लगे, हम उल्टा एम में जोड़ा, अधिक लेता है समय, 3 घंटा अधिक लेता है। देखो यार 3 घंटा अधिक, देखो हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, जैसे आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे, पिता की आय पुत्र की आय को 4 गुनी है। जो पिता होता है हमेशा बड़ा होता है और पुत्र जो होता है हमेशा छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसमें उल्टा गुणा करते हैं। बोल तो अलग रहा है, कह रहा है कि जब 8 घंटा की कमी हो जाएगी तो उसकी चाल 3 घंटे समय अधिक लेगा, तो जब एम में कमी होती है 3 घंटा अधिक ले, बट हम एम में अधिक ना करब, एम में करब अधिक, उल्टा करते हैं। थोड़ा समझिएगा, गौर समझिएगा। अब चाहे तो इसको हम पुनः प्रश्नानुसार लिख सकते थे। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, अब चलो, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, 480 बटे एक्स माइनस 8, ये प्लस में इधर आएगा 480 बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम छोटा कर लेता हूँ। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम टाइप में हल करेंगे। एलसीएम टाइप करने के लिए पहले 480 कॉमन कर दीजिए। ठीक है,
ऐसे हम कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बटा कितना आ जाएगा, x माइनस 8, ठीक है, माइनस 1 बटे x आ जाएगा बराबर 3, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो, अब इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से इसको काट सकते हो ना। 28 उत्तरी 42, 17 34 37, 3 का 3, 1 हासिल, 36 18 16 3 48, ठीक है। तो 160 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 160 ब्रैकेट में, इसका इधर गुणा कराएंगे तो यक्स आएगा, माइनस इसका उधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यक्स माइनस 8, ठीक है। एक ब्रैकेट कर दे ताकि देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे, ऐसे, ठीक है। बटे इसका हम लोग लस लेंगे तो वही गुणा हो जाएगा नीचे वाला नीचे में, तो यक्स माइनस 8 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, बराबर 1 आएगा, क्योंकि 3 का 3 और ये 160 तियाँ आपका हो जाएगा 480। अब देखो 160 यहाँ पे यक्स है, माइनस इसका यक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस से प्लस 8 हो जाएगा, बटे इसका अंदर गुणा कराओगे यक्स में गुणा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर 1। इसको देखो काट सकते हो ऐसे, प्लस माइनस कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 0 8 6 48, 8 1 8 8 4 12, 16 8 128 हो जाएगा, बटे यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स बराबर 1। अब हम इसके बटे 1 मान करके तिरिया गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे आई होप, ठीक है ना। अब चलो थोड़ा सा इसको इधर कर ले रहा हूँ, ठीक है वन। चलिए अब देखिए तिरिया गुणा कराएंगे तो इसका इधर कितना हो जाएगा, 1280 बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स। अब थोड़ा सा इसको हम अलग क्रम से करना चाहें, जैसे देखो पहले इसको जैसे यहाँ पे ये है ना, इसको चेंज करना चाहें तब, जैसे चेंज करने का मतलब समझो, थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो है उधर ले जाओ, या एक्स स्क्वायर वहाँ पे था माइनस 8 एक्स था, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 1280 हो जाएगा, बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। मतलब ये चीज़ यहाँ पे हम हल करूँगा, क्या हल करूँगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1280, ठीक है, ये आपका बराबर 0 कर दीजिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 1280 आ जाए और घटाने पे 8 आना चाहिए, बताइए कितना आएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पे कितना आने वाला है, देखना। तो आपको क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 40 में से 32 घटा दीजिए, ठीक है, आ जाएगा 8 और जो गुणा करेंगे वही आएगा। देखो 4 दूनी 8 और 4 3 12 वही आएगा, 0 1 रहेगा ना, तो मतलब यहाँ पे 1280 बराबर, ठीक है। ये आपका गुणनखंड बहुत फिट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स हो जाएगा, माइनस 40 एक्स होगा और माइनस प्लस 32 एक्स माइनस 1280 बराबर 0। इन दोनों में हम एक्स काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 40, यहाँ पे 32 काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 40, क्योंकि 32 चलिए सब में 1280 हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है तो एक्स माइनस 40 और अगले ब्रैकेट में एक्स प्लस 32 बराबर 0। तो एक्स माइनस 40 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 40, ठीक है, एक्स मान 40 और एक्स प्लस कितना है 32 है, बराबर 0 करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस 32। तो हमें क्या ज्ञात करना था, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल आपका 40 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः रेल गाड़ी की चाल कितना है 40 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, ठीक है, 40 किमी प्रति घंटा, तो यहाँ पे किमी प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है वन। तो रेलगाड़ी की चाल कितना आएगा 40 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको आई होप अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, ठीक है।
प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, एक अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहा हूँ, इस प्रश्न को भी मान करके हल करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो, पहले सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है हल, ठीक है। हल लिखने के बाद लिख लो माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई x मीटर, ठीक है। भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, देखो कह रहा है क्षेत्रफल की लंबाई जो है मीटरों में, चौड़ाई से 2 गुना से एक अधिक है। तो ये जो चौड़ाई है उसका x है, तो ये 2 गुना से करोगे, कैसे वो खुद कह रहा है ना 2 गुना, मतलब चौड़ाई से 2 गुना लंबाई 2 गुना है और एक अधिक भी है, तो एक यहाँ पे अधिक भी कर देंगे ऐसे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इतना मीटर, ठीक है, इतना मानते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल दिया है आयताकार, मतलब भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब देखो आयत का क्षेत्रफल हो चाहे भूखंड का क्षेत्रफल हो, तो उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका ये फार्मूला है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, फार्मूला है बराबर 528। लंबाई का मान कितना है, 2 ब्रैकेट में 2x+1 और चौड़ाई कितना है x, 528। इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 2x² प्लस x हो जाएगा बराबर 528। अब इसको इधर लाएंगे 2x² प्लस x है माइनस 528। अब फिर हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करना है तो पहले इसका इसमें गुणा कराओ, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10। तो गुणा करने पे 1056 आना चाहिए और घटाने पे 1 आना चाहिए। ऐसा कौन सा टेबल है, कौन सा पढ़ा है, पढ़ने पे इतना आना चाहिए गुणनखंड का होगा। थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम गुणनखंड कर देता हूँ बगल में। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, x² 2x² प्लस x माइनस कितना है 528 बराबर 0। तो यहाँ पे होगा कितना आना चाहिए, इतना ना। अगर हम इसमें देखो 33 में से 32 घटा दें, तो देखो 32 तियाँ कितना होता है, 32 तियाँ 96 होता है। तो 96 लिख दो, कितना हासिल, 9 हासिल, 32 तियाँ 96, 96 में 9 जोड़ दीजिए, 9 6 15, 1 हासिल 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 56 आ जाएगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग 33 माइनस 32 करेंगे, ठीक है। तो 2x² माइनस 33, या प्लस रहने दीजिएगा, माइनस 32, x रहेगा माइनस 528 बराबर 0। 2x² प्लस 33x, ठीक है, 33x प्लस माइनस से माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2 तो नहीं कॉमन होगा, x कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ पे 2x प्लस 33 आ जाएगा, माइनस 16 कॉमन कर सकते हो, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 16 तियाँ 48, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 16 तियाँ 48, 33 आ जाएगा बराबर 0। ये दोनों सेम सेम है, तो 2x प्लस 33 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस कितना आएगा 16, यही तो आएगा ना, हाँ जी यही तो आ रहा है। चलो बराबर 0 कर देना। अब देखो 2x प्लस 33 बराबर 0 करोगे, तो 2x बराबर 10 जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 33/2, ये आ जाएगा आपका x1। अब देखो अगर यहाँ पे x माइनस 16 है बराबर 0 करोगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, ये आपका x1 हो गया, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना था, भूखंड की लंबाई चौड़ाई। तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई एक्स मान इसमें रखेंगे, आ जाएगा। तो थोड़ा सा और हम इसको ऊपर कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, तो लंबाई क्या था भैया, यक्स था। यक्स मान कितना आया है 16, ये वाला मान 16 नहीं लेते हैं हम लोग, 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया। हमें निकालना है भूखंड की चौड़ाई भी लंबाई भी निकालना है। तो यहाँ पे, ये तो यार चौड़ाई था, सॉरी, यहाँ पे चौड़ाई चौड़ाई बना दीजिएगा, चौड़ाई था, चौड़ाई लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। चौड़ाई, चौड़ाई आपका 16 है। और तो लंबाई कितना होगा, लंबाई, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, देखो 2 गुना है, 2 गुना से एक अधिक है, मतलब 2x है ना। तो 2 गुणे 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इतना मीटर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना कितना होगा 32, 32 ही होगा ना। देखो समझना, तो यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, चलो। देखो 16 दूना 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। तो 33 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, चलिए। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 33 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फटाक से इसका इस भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसको रुके मिटा देता हूँ। हाँ, अब इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न बचा है, उसको भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 13 नंबर प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है। रोहन की माँ की, देखिए प्रश्न 13 नंबर क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में क्या गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इस प्रश्न को हम लोग सिंपल जैसे उसमें माने हैं ऐसे इसको भी मानकर हल करना पड़ेगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए यहाँ पर लिखिए हल, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। वर्तमान आयु मैंने क्या मान लिया, x वर्ष। रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु क्या होगा, 26 और बड़ी है ना उनसे। तो यहाँ x था प्लस 26 कर दीजिए, 26 और बड़ी है तो भैया 26 जुड़ जाएगा उसमें, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या होता है, बाद होता है। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, बाद मतलब पश्चात ही होता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु, तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, बाद में जुड़ता है इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26 है, अब इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है विवान। अब देखो उनका गुणनफल दिया है, उनका गुणनफल कितना दिया है 360, तो इन दोनों का गुणनफल, ये दोनों जो है x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर 360 दिया है, 360 लिख देंगे, ठीक है।
अब देखो, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो पहले x लिख दो, फिर इसमें x प्लस 29 लिख दो, ठीक है। फिर प्लस 3 लिखो, फिर ब्रैकेट में x प्लस 29 लिख दो, बराबर 360। इसका इसमें गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, फिर 3 गुणा 29 में 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, तो 29 त्रिक क्या हो जाएगा 87, ठीक है। 9 त्रिक 27 के 7 2 हासिल, 3 दूनी 6 2 8, बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस ये और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 32x, ठीक है, प्लस 87, इधर आएगा माइनस 360 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको और हम छोटा कर लेता हूँ, आपको लंबा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा। चलो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32x घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3 आएगा, 5 में से 15 में से 8 7 आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो भैया, फिर हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणा करने पे 273 आना चाहिए, घटाने पे 32 आना चाहिए। तो आप लोग बताइए फटाक से कमेंट करके कितने कितने से किया जाए कि आपका आंसर आ जाए। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 39, देखो 39 माइनस 7 करोगे, देखो 963, 7 21 21 6 27 आ जाएगा ना। मतलब हम लोग करेंगे, देखो गुणनखंड कर रहा हूँ ना, तो गुणनखंड बगल करते हैं क्या, चलो यहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 कर दीजिए, और यहाँ पे x माइनस 273 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 39x हो जाएगा, माइनस 7x माइनस जो है 273 बराबर 0। इसमें से x काउंट कर देंगे तो यहाँ x प्लस 39 आ जाएगा, फिर माइनस 7 काउंट करेंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 त्रिक 21 कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 त्रिक 21 6 बचेगा, 963 या 9 आ जाएगा, बराबर 0, मतलब 39। ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, तो x प्लस 39 और x माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि देखो x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -39, -39 वर्ष जो है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एक और क्या है आपका, x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। तो एक या 7 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या रोहन की वर्तमान आय ज्ञात करना था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु क्या होगा भैया 7 वर्ष, क्या होगा 7 ही वर्ष होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 7 वर्ष, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इधर लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अगर यहीं पे रोहन की माँ की आयु निकालना होता तब कैसे करते हैं, यहाँ पे माँ की आयु निकालना होता तब आयु, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे x प्लस कितना है 26, तो 27 और 26 कितना हो जाएगा, x मान 27 प्लस 26 कितना होगा, बताओ फटाक से, 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उनकी माँ की आयु कितना होगा 33 वर्ष, ठीक है। अगर कोई पूछेगा माँ की आयु क्या होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा चैप्टर मैंने एक एक प्रश्न अच्छे से समझाया, आई होप आपको बहुत प्यारा से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट आप जरूर करिएगा, और कहाँ से आप वीडियो वॉच करते हैं ये भी कमेंट करिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए नए वीडियो डालते रहें, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए ताकि आप देख पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली आपको अगली वीडियो में, और आप ये वीडियो देखे हैं तो आपका अगला भी वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है।
आप घबराइएगा मत, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।